प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। सरस्वती शिक्षा निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय गाठवा द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल हमने गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित पंचम पद्यांश के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम उनके द्वारा रचित षष्ठम पद्यांश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कहूँ लखन मुनि सील तुम्हारा, कोने जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनि, आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता। आपके स्वभाव से तो सारा संसार है वो परिचित है। माता पिता उरिन बहनी के, गुरु रिनु रहा सोच बड़े जी के। आपने अपने माता पिता का ऋण है, उस ऋण से उऋण हो चुके, अर्थात आपने अपने माता पिता का ऋण है वो तो चुका दिया। इसलिए अब आप पर गुरु का ऋण ही शेष बचा है। जो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़े बाढ़ा। अब तक तो आप पर गुरु ऋण का ब्याज बहुत बढ़ गया होगा। अब आनी व्यवहारिक बोली, तुरत देव में थैली खोली। इसलिए हे मुनिवर, आप किसी हिसाब किताब करने वाले व्यक्ति को बुला लीजिए। मैं तुरंत अपनी थैली खोलकर सारा हिसाब चुका दूंगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा परशुराम जी से कि हे मामुनि, आप किसी हिसाब करने वाले व्यक्ति को बुला लो, मैं अपनी थैली खोल देता हूं। जितना हिसाब बने उतना चूकता कर लो। सुन कटु बचन कुठार सुधारा, हाय आय सब स्वभाव पुकारा। लक्ष्मण जी के द्वारा कहे गए कटु वचनों को सुनकर परशुराम जी ने अपना परसा साध लिया। तो परशुराम जी का ऐसा रूप देखकर, ऐसा स्वभाव देखकर जनक दरबार में बैठी सभा हाय हाय करने लगी। भृगुबर परसु देखावई मोही, विप्र विचार बचऊ नृप द्रोही। लक्ष्मण जी ने फिर कहा कि हे भृगुवर, आप मुझे अपना परसा दिखा रहे हो और मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार लड़ने से बच रहा हूं। हे क्षत्रियों के शत्रु, मिले उन कबो सुबट रनी गाड़े, दुज देवता गरही के बाड़े। तो लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा कि हे क्षत्रियों का नाश करने वाले, मर्दन करने वाले, लगता है आपका युद्ध भूमि में कभी किसी पराक्रमी वीर से पाला नहीं पड़ा। इसलिए हे ब्राह्मण देव, आप अपने घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले फूले फिर रहे हो, अर्थात आप अपने घर में शेर बने फिर रहे हो। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति से नहीं लखनऊ निवारे। तो लक्ष्मण जी के ऐसे कटु वचन सुनकर जनक दरबार में बैठे सभासद कहने लगे, अनुचित है, अनुचित है। राम ने भी अपने आंखों के संकेत से लक्ष्मण को बोलने से मना किया। लखन उत्तर आहुति श्रेष्ठ, भृगुबर कोप कृसानु।
बढ़ित देह की जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। इस प्रकार लक्ष्मण के उत्तर आवते के समान भड़काने वाले थे। परशुराम जी का क्रोध आग के समान था, जो आवते के समान लक्ष्मण के वचनों से भड़क उठा था कि जिस प्रकार हवन में घी डालते हैं तो उसकी ज्वाला और अधिक बढ़ती है, उसी प्रकार लक्ष्मण जी के कटु वचनों से परशुराम जी का क्रोध है वो बढ़ता ही जा रहा था। अतः इस क्रोधाग्नि को, क्रोध रूपी आग को बढ़ता देखकर श्री राम जल के समान शीतल वचन बोले और लक्ष्मण जी को अपनी आंखों के इशारे से शांत करा दिया। प्रिय विद्यार्थियों, निम्न पद्यांश को ध्यानपूर्वक पुनः सुने और इसका हिंदी अर्थ है अपनी नोटबुक में लिखें व याद करें। धन्यवाद।